ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, ओके, दैट वाज कंसेप्ट ऑफ व्हाट ट्रांजिस्टर। ओके, और जो ट्रांजिस्टर हम लोगों ने देखा था दैट वाज एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये कहाँ पे है हमारा? यस, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेसिकली ये कंसेप्ट देखा था। ओके, ट्रांजिस्टर जो है, ओके, जिसमें हम लोग बोलते हैं एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, ऐसे तीन टर्मिनल होते हैं। ठीक है, यस, हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए हम लोग बोलते हैं एमिटर और बेस जो है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है। ओके, और जो बेस और कलेक्टर है वो रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि जो ट्रांजिस्टर का जो एक्टिव रीजन रहता है, या बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर का जो मेन एक्शन कैरेक्टरिस्टिक रहता है उसमें हम लोग बोलते हैं कि एक कॉम्बिनेशन फॉरवर्ड बायस का रहता है और एक रिवर्स बायस का रहता है। वही आज हमको क्या है देखना है। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ transistor characteristics. Okay, so for any two port electronic device, two terminals are required to apply input and two terminals to get output. Okay, that is, there should be four terminals for the connections. Okay, in case of transistors हम लोग बोलते हैं there are only three terminals, namely emitter, base and collector. Okay, to get four terminals, one terminal has to be common between input and output port. Okay, बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो टू टर्मिनल उसको इनपुट के लिए लगते हैं, इनपुट अप्लाई करने के लिए, और बाकी के जो दो टर्मिनल है उसके अक्रॉस हम लोग क्या लेते हैं, उसका आउटपुट लेते हैं। जब ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर में हम लोग बोलते हैं फोर टर्मिनल्स नहीं है, सिर्फ तीन टर्मिनल है। तो वो जो तीन टर्मिनल है उसमें से एक कौन सा तो भी टर्मिनल हमको क्या करना पड़ता है, एज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कंसिडर करना पड़ता है। बेस्ड ऑन दैट, ओके, वी से there are three different modes. First one is common emitter mode, second one is common base mode, third one is common collector mode. Okay, अब हम लोग बोलते हैं कि आपको सिलेबस में सिर्फ कॉमन एमिटर मोड है। ठीक है, यस, और इसमें आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है। ओके, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके ऊपर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नहीं, अभी ये पूरे कंसेप्ट और ये जो है वो तो थियरी में आते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखते हैं जिसके ऊपर ओके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने क्या करना है, नोट करना है। ओके, और वो मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम लोग आगे ये देखेंगे। ओके, सो वी से दिस इज अ सर्किट डायग्राम टू स्टडी ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन एमिटर मोड। अब इसको कॉमन एमिटर मोड क्यों बोलते हैं? अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट लगाया हुआ है जिसको इनपुट बायस भी बोलते हैं, और ये जो इनपुट बायस है इसको हम लोग वीबीबी बोलते हैं, लेकिन ये इनपुट वोल्टेज नहीं है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि इनपुट बायस जो है, ओके, तो इट इज कनेक्टेड टू बेस थ्रू अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब हम लोग बोलेंगे इनपुट बायस का जो पॉजिटिव है वो बेस को कनेक्टेड है, okay? और उसका जो नेगेटिव है वो एमीटर को कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या, तो हम लोग बोलेंगे कि जो बेस और एमीटर है उसके अक्रॉस हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो जो इनपुट वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी वीबीई, एंड इट विल बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, अ वोल्ट मीटर विच इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। अभी आप बोलोगे सर ये वीबी का वैल्यू क्या रहेगा, इज इट इक्वल टू वीबीबी? मैं बोलूंगा हो भी सकता है। कौन से केस में? अगर ये जो पॉइंटर है वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये पॉइंट पे अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनेटली ओके वीबीबी एंड वीबी का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें वीबी का वैल्यू क्या करना है, फ्लक्चुएट करना है, एंड दैट इज फ्लक्चुएटेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, पोटेंशियल डिवाइडर। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे आप ये पॉइंटर का पोजीशन चेंज करोगे, ओके, वीबीबी का वैल्यू फिक्स है लेकिन वीबी का वैल्यू क्या होते जाएगा, फ्लक्चुएट होते जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं कि जो करंट बेस में फ्लो हो रहा है, ओके, जिसको हम लोग आईबी बोलते हैं, तो दैट आईबी इज कंसिडर्ड एज व्हाट, इनपुट करंट। ये आपको ध्यान में रखना है। सो इनपुट वोल्टेज इज व्हाट, वीबी, एंड इनपुट करंट इज व्हाट, आईबी। ये क्लियर है? और हम लोग जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर कंसिडर कर रहे हैं वो एनपीएन टाइप कंसिडर कर रहे हैं। एक होता है पीएनपी टाइप और एक होता है एनपीएन टाइप। एनपीएन टाइप में हम लोग बोलते हैं कि अगर ये बेस जो है वो पी है तो पी इज कनेक्टेड टू व्हाट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे डायग्राम में,
P is connected to the positive of VBB. ये आपका VBB है, कर्सर की तरफ देखना है आप लोगों ने। ये जो कर्सर है वो आपको क्या बता रहा है, VBB बता रहा है। तो VBB का जो पॉजिटिव है वो आपके बेस को कनेक्टेड है, VBB का जो नेगेटिव है वो एमिटर को कनेक्टेड है। तो मैं बोलूंगा ओके, अगर मैं यहाँ का पीएन जंक्शन देखता हूँ, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा बी और ई को अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो विल से ओके इट इज इन व्हाट, फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। और अगर मैं कलेक्टर और एमिटर की बात करूं, ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो कलेक्टर है इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ बीसीसी, और ये जो एमिटर है इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, तो वी से दिस इज मेंटेन्ड एट व्हाट, रिवर्स बायस। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो वी से इट इज अ ग्राफ ऑफ इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज। फॉर कॉमन एमिटर मोड इट इज द ग्राफ ऑफ बेस करंट आईबी वर्सेस बेस वोल्टेज वीबी। ठीक है, अब आप यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, दैट इज इनपुट करंट आईबी वर्सेस वीबी। ये जो ग्राफ है इसमें आपने एक बात ध्यान से देखनी है, यहाँ पे दो अलग अलग ग्राफ है। तो हम लोग बोलते हैं आपने सिर्फ एक कौन सी तो भी लाइन कंसिडर करनी है, और वो जो लाइन है उसके लिए उन्होंने क्या बोला हुआ है कि VCE इज इक्वल टू वॉट, 10 वोल्ट। अब VCE एग्जैक्टली क्या है, तो हम लोग बोलते हैं VCE इज वॉट, VCE इज द आउटपुट वोल्टेज। और जो VCE है, ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप ओके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर कर रहे हो, तो वो टाइम पे आप लोगों ने VCE का वैल्यू क्या रखना है, कांस्टेंट मेंटेन रखना है। कैसे है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो रियोस्टैट की पोजीशन है, या ये जो एरो या पॉइंटर की पोजीशन है, उसको हमने चेंज नहीं करना है, VCC तो एज इट इज रहेगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो एट अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VCE, ओके, वी फ्लक्चुएट VB एंड सी व्हाट आर द चेंजेस इन IB। ओके, अब इसके हम लोग कुछ इन्फरेंसेस देखेंगे। सो वी से to study input characteristic, VC is kept constant, VB is increased in small steps, and IB is recorded at every step. Okay. When we plot IB versus VB, we get input characteristic as shown in the figure. For VB less than barrier potential 0.6 volt, IB is nearly equal to 0. Now IB increases more rapidly when VB crosses the value of barrier potential. हम लोग बोलेंगे ये एग्जैक्टली क्या है, ओके, इट इज सिमिलर टू, यू कैन से सो इट इज सिमिलर टू व्हाट, अ पीएन जंक्शन टाइप। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। यानी जब तक 0.6 वोल्ट का वैल्यू रीच नहीं होता है VBE का, तब तक हम लोग बोलते हैं IB का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। लेकिन 0.6 वोल्ट जब एक्सीड हो जाता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि IB का वैल्यू भी क्या होने लगता है, इमीडिएटली इंक्रीज होने लगता है। ओके, यस, तो ये 10 वोल्ट के लिए भी ट्रू है, एंड 12 वोल्ट की जो लाइन है उसके लिए भी ट्रू है। ये आपको आ रहा है समझ में। अब हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे RI इज नथिंग बट इट इज चेंज इन, ओके, द इनपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट करंट। ओके, गिवन दैट VC इज केप्ट कांस्टेंट। ये क्लियर है आप लोगों का, ओके। नाउ वी से कि आपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक तो देख लिया, ओके। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में जो इनपुट वोल्टेज था वो VB था, इनपुट करंट जो था वो IP था, ओके, IB। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग बोलेंगे आउटपुट वोल्टेज इज व्हाट, इट इज VCE, एंड जो आउटपुट करंट है दैट इज IC, एंड इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, तो यहाँ पे जो एमीटर लगा है, एंड VC इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अब बेसिकली ये ट्रांजिस्टर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आपको दिए। सो व्हाट एग्जैक्टली इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ ग्राफ ऑफ आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज। ओके, कॉमन एमिटर मोड हम लोग बोलते हैं इट इज अ ग्राफ ऑफ कलेक्टर करंट IC वर्सेस कलेक्टर वोल्टेज VC, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। ओके, यस। और जैसे हम लोगों ने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ओके मेजर करते वक्त या स्टडी करते वक्त VCE का वैल्यू कांस्टेंट रखा था,
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विल कीप द वैल्यू ऑफ बेस करंट एज व्हाट, कांस्टेंट. ओके, यस. टू स्टडी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, IB is kept constant. VC is increased in small steps and IC is recorded at every step. When IC versus VC is plotted, we get output characteristic as shown in the figure. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग बोलते हैं कि अगर इनिशियली आप VC का वैल्यू जब इंक्रीज करते हो तो अप टू 0.3 वोल्ट हम लोग बोलते हैं जो IC का वैल्यू है. ओके, दिस इज योर आउटपुट करंट IC. तो जो IC का वैल्यू है वो VCE के साथ क्या होता है, लीनियरली इंक्रीज होता है. लेकिन ये कब तक होता है, 0.3 वोल्ट तक. अब मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे सिर्फ आपने एक ही लाइन फॉलो करनी. ओके, यस. फिर ये क्या है, तो ये अलग अलग वैल्यू ऑफ IB के लिए अलग अलग ग्राफ्स है. ओके, हम लोग बोलते हैं एक बार 0.3 वोल्ट रीच हो गया, उसके बाद IC का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, ओके, कांस्टेंट हो जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट. ओके, यस, ये आपको ध्यान में रखना है. यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है. सबसे पहले आप देखो, इनिशियली उन्होंने क्या बोला, मैं when IB is equal to 0, when IB is equal to 0, IC is also what, nearly equal to 0, and we say that transistor is in cutoff region. Okay, यानी बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आउटपुट करंट भी जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, जीरो. अगर आउटपुट करंट जीरो है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ट्रांजिस्टर है इट इज एक्टिंग एज व्हाट, ओपन स्विच. ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है. एनीवे, हम लोग नेक्स्ट इस पे जाते हैं. फॉर VC लेस देन 0.3 वोल्ट, IC increases with VC and can be controlled by VC. ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है. अब जो थर्ड पॉइंट है, when VC is greater than VB, ओके, यस, यानी क्या 0.7 वोल्ट से क्या है, जब ज्यादा हो जाता है, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं C junction gets reverse bias and IC gets saturated. That is, IC does not depend on VC but can be controlled by IB, and we say that transistor is in active region and it has large current gain in this region. अब एकदम सिंपल है, आपको ये ध्यान में रखना है. ओके, सी CET पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये कंडीशन ध्यान में रखो, व्हेन VC इज ग्रेटर देन VB, ओके, IC का वैल्यू क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है. या सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो, जब VC का वैल्यू 0.7 वोल्ट के ऊपर हो जाता है तो आप देखो, ये देखो, ये जो IB है ना, ये IB क्या है, दिस इज द कंडीशन. सी वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ IC वर्सेस व्हाट, VC. ये जो लाइन है ये IC की लाइन. ओके, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये IB है, तो ये IB नहीं है, ये IC की लाइन. फिर यहाँ पे IB इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर, ये क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया हुआ है वो टाइम पे हम लोगों ने जो इनपुट करंट है IB, उसका वैल्यू क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है. ओके, तो यहाँ पे बेसिक कंडीशन क्या है, अगर हम लोग 0.7 वोल्ट के ऊपर जाते हैं, ओके, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, दिस वन, ये ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट के पास है, उसके बाद आपको ये पता चलता है कि IC का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या रहता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट. ये आपको आया समझ में, ओके. सो वी से नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिव रीजन. अब अगर आपको IC का वैल्यू बढ़ाना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप इनपुट करंट IB क्या करोगे, बढ़ाओगे. और जब आप इनपुट करंट IB बढ़ाते हो, ओके, तो जो भी करंट गेन का वैल्यू रहेगा, जिसको हम लोग बीटा बोलते हैं, बीटा DC. ओके, सो वी से बीटा DC इज व्हाट, IC अपॉन IB. therefore IC will be equal to what, बीटा टाइम्स IB. ये आपको आ रहा है समझ में. तो यहाँ पे भी वही है, देखिए, जैसे IB का वैल्यू 10 से 20 कर दिया, IC का वैल्यू क्या हो जाता है, इट बिकम्स 4 मिली एम्पियर. ओके, IB का वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर से 30 माइक्रो एम्पियर कर दिया. ओके, तो ऐसे केस में जो आपका ये IC का लाइन है, देखो, उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाता है, ऑलमोस्ट कितना हो गया, 6 मिली एम्पियर हो गया. तो यहाँ पे अगर मैं रेशियो निकालता हूँ IC अपॉन IB का, तो 6 मिली एम्पियर अपॉन 30 माइक्रो एम्पियर. So we say 6 milliampere is nothing but equal to 6000 microampere. 6000 microampere upon 30 microampere. तो ये जो रेशियो आएगा, दिस विल कम अराउंड 200. ओके, तो हम लोग बोलेंगे ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें जो बीटा DC का वैल्यू दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, 200. यहाँ पे भी आप देख सकते हो 10 मिली एम्पियर. 10 मिली एम्पियर इज नथिंग बट इक्वल टू 10,000, ओके, माइक्रो एम्पियर. ये तो आपको पता ही है. ओके, यस, इंटू 10⁻³ कर रहा हूँ. ओके, नाउ 10 मिली एम्पियर इज 10,000 माइक्रो एम्पियर.
उसको मैंने 50 माइक्रो एम्पियर से क्या किया, डिवाइड किया। तो 50 माइक्रो एम्पियर से जब डिवाइड किया, ओके, तो 1000 अपॉन 5 दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 200। यानी बीटा डीसी का वैल्यू कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। एनीवे, तो ये आपको आ रहा है समझ में। वी से द ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन एंड इट हैज लार्ज करंट गेन इन दिस रीजन। अब एक चौथा वाला कंडीशन है, ओके, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। व्हेन VB इज ग्रेटर देन VE and VB is also greater than VC, हम लोग बोलते हैं both the junction gets forward biased, okay, and we say IC can no longer be controlled by VC, okay, we say the transistor is in what, saturation region। क्या आपको आ रहा है समझ में, okay, yes, saturation region में IC का वैल्यू हम लोग बोलते हैं VCE से कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है, okay। Anyway, we say the dynamic output resistance of transistor is given by RO, which is nothing but equal to delta VC upon delta IC, that is change in output voltage to the change in, okay, output current, okay। Given that for these changes IB का value क्या है, we have kept it constant। The output resistance in this mode varies from few kilo ohms to 100 kilo ohms, okay, yes। अब जो आपका next concept है, that is transistor as an amplifier, okay। तो हम लोगों ने बेसिकली तो देख लिया एम्पलीफायर कब एक्ट करता है, वो एक्टिव रीजन में एक्ट करता है, ओके। तो जो एक्टिव रीजन की कंडीशन है वो एक बार वापस देख लेते हैं ऊपर। व्हेन VC इज ग्रेटर देन VB, यानी क्या, व्हेन कॉमन एमिटर जंक्शन गेट्स रिवर्स बायस, ओके, वी से IC गेट्स सैचुरेटेड, ओके, एंड IC डज नॉट डिपेंड्स ऑन VC। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन बोलते हैं। ये आपको आ रहा है समझ में। तो ये एक्टिव रीजन में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर इट वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एन एम्पलीफायर, हम लोग बोलते हैं एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके, व्हिच इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक सिग्नल। हम लोग बोलते हैं जैसे स्पीकर्स हो गया, ओके, तो हम लोग बोलते हैं स्पीकर क्या है, बेसिकली उसको उसका खुद का भी एक इनपुट रहता है, और हम लोग बोलते हैं कि जो सिग्नल का इनपुट मिलता है, तो बेस्ड ऑन जो भी उसको हम लोगों ने पावर सेटिंग वहां पे किया हुआ है, ओके, पावर सेटिंग एक हो गया। दूसरा हम लोग बोलते हैं कि वहां पे करंट गेन का क्या वैल्यू, ओके। चलो पावर सेटिंग को साइड में रख देते हैं, ओके। सिर्फ मैं इतना बोलता हूँ कि उसके ऑपरेटिंग रीजन में का करंट गेन का वैल्यू क्या है। उतने टाइम्स हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी इनपुट सिग्नल रहेगा वो क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, ओके। सो वी से एम्पलीफायर मैग्निफाइज द वोल्टेज और करंट लेवल ऑफ वीक सिग्नल। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैव एम्पलीफायर इन वन फॉर्म और द अदर। Transistor is a current sensitive device and it has large current gain which is called as beta when operated in active region, okay। अब ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ओके, यस। तो ये डायग्राम जो है वो ऊपर वाले डायग्राम के एग्जैक्टली सिमिलर है। हम लोग बोलते हैं जो आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज, दैट इज बिटवीन व्हाट, कलेक्टर एंड एमिटर। और जो इनपुट सिग्नल है, ओके, दैट इज बिटवीन व्हाट, बेस एंड एमिटर, ओके। अच्छा, अभी ये इनपुट सिग्नल तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे भी VBB और VCC लगाया है। अगर आप VBB देखोगे तो उसने बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखा है, और VCC पे अगर आप देखोगे तो कलेक्टर एमिटर जंक्शन जो है उसको उसने रिवर्स बायस में रखा, ओके। ये समझ में आ रहा है आपको। सो वी से फॉर ट्रांजिस्टर टू वर्क एज एन एम्पलीफायर, EB जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस एंड CB जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस। ये क्लियर है। द वोल्टेज गेन VBB and VCC, okay, provides the necessary bias, okay। The signal voltage VI which is to be amplified is applied between base and emitter, okay। डायरेक्टली ऐसा ध्यान में रखो, एक तरह से सीरीज में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, उसको अप्लाई किया, ओके। The amplified voltage V0 gets developed across the load resistance RL। तो लास्ट डायग्राम में यहाँ पे हम लोगों ने, ओके, वोल्ट मीटर लगाया था, यहाँ पे अभी क्या लगा रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ओके। When input signal varies, okay, we say the base current varies which produces large change in collector current, okay। यानी जब इनपुट सिग्नल चेंज होता है तो बेस करंट का वैल्यू भी क्या होता है, चेंज होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं देयर इज लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट, ओके, यस। व्हेन दिस कलेक्टर करंट फ्लोज थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL, we get the amplified voltage across RL, okay।
we say VO is nothing but equal to delta IC into RL. Okay, yes, or you can say V naught is equal to delta IC into RL, which is nothing but equal to V naught is equal to beta into delta IP into RL. Okay, since delta IC is nothing but equal to beta into delta IP. अब अगर आपको ये डेल्टा का कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वो डेल्टा निकाल सकते हो सिंपली अगर आप इतना भी ध्यान में रखोगे. ओके, जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू व्हाट आईसी इंटू आरएल. फिलहाल कंसेप्ट समझने के लिए ये ध्यान में रखो. ओके, यस, एनीवे वी नो दैट बीटा इज व्हाट करंट गेन which is always greater than what 50. Okay, by properly designing, okay, that is choosing beta and RL, we can amplify the input signal by a desired amount. Okay, now amplifier voltage gain, अब ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. एम्पलीफायर वोल्टेज गेन AV is defined as the ratio of output voltage to input voltage. Okay, so AV is nothing but V naught upon VI. ये देखो ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, ये आप लोगों ने क्या करने हैं फिलहाल बस ध्यान में रखना है. Okay, CET में एक आधा क्वेश्चन इस पे आ सकता है. Okay, yes. Now the next concept is what? Transistor as switch. Both the NPN and PNP bipolar transistor can be made to operate as on-off type solid state switch for controlling high power devices such as motor lamps. When transistor is operated in cutoff region or saturation region, it works as a switch. ये आपको ध्यान में रखना है. जब हम लोग इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे, ओके, तब हम लोगों ने इसमें ये देखा था कि कट ऑफ रीजन होता है, एक्टिव रीजन होता है एंड सैचुरेशन रीजन होता है. उसमें से कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन अभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों? हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिस्टर एज अ स्विच. ओके, तो बेसिकली इतना ध्यान में रखना है. अब ये डायग्राम और ये डायग्राम ये एक ही है. सी इनपुट वोल्टेज जो है यहाँ पे क्या किया हुआ है. ओके, तो ऐसा समझ लो ये जो इनपुट वोल्टेज है, ओके, ये इनपुट वोल्टेज का जो दूसरा कनेक्शन है, ओके, वो अर्थिंग को लगा हुआ है. ये ध्यान में रखो. इट इज लाइक दिस. ओके, देखो यहाँ पे जो इनपुट है वो किसको लग रहा है, तो एमीटर को आ रहा है. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, जो इनपुट है, तो दिस इनपुट वोल्टेज इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट अर्थिंग. ऐसे समझ लो. ओके, यस, ये आ रहा है आपको समझ में. तो ये आपका कनेक्शन हो गया ऐसा रेक्टेंगल. इट इज सिमिलर टू दिस डायग्राम. ओके, और हम लोग बोल रहे हैं अगेन जो आउटपुट वोल्टेज है जिसके अक्रॉस RL ये किया मैं. ओके, यहाँ पे देखिए दिस वन. ओके, ये जो आउटपुट वोल्टेज है अगेन दिस इज व्हाट, so it is somehow connected to what emitter because it is with respect to what अर्थिंग. ये क्लियर है. ओके, फिलहाल इतना ध्यान में रखना है. ओके, जो इनपुट वोल्टेज लगा है, ओके, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अर्थिंग, और जो आउटपुट वोल्टेज कंसीडर कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट अर्थिंग. और जो एमिटर है वो भी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, उसको भी अर्थिंग किया हुआ है. ये क्लियर है. ओके, एक्चुअली ये अर्थिंग का सिंबल भी आप कंसीडर कर सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो डायग्राम बनाया हुआ है आप, वो एक कॉमन कनेक्शन बता रहा है. ठीक है, ये आपको आ रहा है समझ में. ओके, सी एग्जैक्टली ये डायग्राम जैसे ये डायग्राम. ओके, हाँ, सिर्फ यहाँ पे जो RL है तो वो हम लोगों ने VCC एंड C के बीच में लगाया. ओके, यस, यहाँ पे भी चेक करो जो RL है दैट इज बिटवीन व्हाट VCC एंड C. ओके, सो दिस इज वन एंड द सेम डायग्राम. यहाँ तक क्लियर है. अगर आप VCC को देखोगे तो VCC इज ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एमीटर, या फिर हम लोग बोलेंगे अर्थिंग. ये क्लियर है. नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वी गेट जो ओवरऑल VCC है दैट इज इक्वल टू व्हाट IC इंटू RL. ओके, प्लस हम लोग बोलेंगे C और E के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, यानी हम लोग बोलेंगे जो करंट फ्लो होगा IC. ओके, सो वी आर गोइंग टू से दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VCC एंड जो हम लोग बोल रहे हैं उसका जो लोअर पोटेंशियल पॉइंट है दैट इज नथिंग बट अर्थिंग. तो हम लोग बोलेंगे VCC विद रिस्पेक्ट टू अर्थिंग दैट इज नथिंग बट इक्वल टू. तो अगर मैं इसको सीरीज कनेक्शन कंसीडर करता हूं तो पहला पोटेंशियल ड्रॉप किसके बीच में होगा, या पहला पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो क्या रहेगा, इट विल बी IC इंटू RL. और जो दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा तो दैट विल बी, यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन हम लोग उसको इस तरह से बता देते हैं, दैट पोटेंशियल ड्रॉप विल बी पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर. उसको VCE लिख दिया. So we say VCE is nothing but equal to VCC minus IC into RL. Now we say when VI is equal to 0, अगर इनपुट वोल्टेज 0 है तो IB क्या रहेगा 0.
अगर IB 0 है तो हम लोगों ने कट ऑफ रीजन का कंडीशन देखा था पहला वाला। ओके, वो क्या था? इफ IB इज 0, IC क्या रहता है? अप्रोक्सीमेटली 0 रहता है। और ऐसे केस में अगर IC 0 है तो विल से VCE इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? VCC। यानी यहाँ पे देर इज गोइंग टू बी नो वोल्टेज ड्रॉप, तो VCC एंड VCE का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे RL में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू ट्रांजिस्टर एंड लोड RL, entire voltage develops across transistor. VCE is equal to what? VCC. This condition is similar to what? Open switch. Okay, when IC is equal to 0, VO is equal to VCC equal to source voltage. Okay, now open switch condition I hope आपको आया समझ में। Okay, अब हम लोग क्या देखेंगे? When VI is positive and greater than 0.7 volt. अब ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट वोल्टेज इफ इट इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, okay, the base current flows that forces transistor into saturation, and large current flows through the transistor and across load RL. The entire source voltage gets developed across the load RL and very low voltage drop across transistor. Okay, yes, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं VC का वैल्यू क्या है? It is equal to 0.2 volt. Okay, now this condition is similar to what? Closed switch. Okay, क्योंकि हम लोग बोलते हैं इसमें से बहुत हैवी करंट फ्लो होता है। ओके, नाउ द ट्रांजिस्टर इज एक्टिंग एज फॉर क्लोज स्विच। ओके, मैं आपको वापस बता देता हूं, एकदम सिंपल है। सी, व्हेन VI इज पॉजिटिव, ओके, डेफिनेटली IB फ्लो होने वाला है। ओके, एंड व्हेन VI इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, ओके, ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? द बेस करंट फ्लोज, ओके, दैट फोर्सेस ट्रांजिस्टर इनटू सैचुरेशन रीजन एंड लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द ट्रांजिस्टर। ओके, यस, एंड द लोड RL। ये आपको आ रहा है समझ में? इतना बस आपको ध्यान में रखना। और ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं द एंटायर सोर्स वोल्टेज गेट्स डेवलप्ड अक्रॉस द लोड RL, ओके, एंड वेरी लो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ट्रांजिस्टर टेक्स प्लेस। अब इसका मतलब है कि सैचुरेशन रीजन में व्हेन लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द ट्रांजिस्टर, हम लोग बोलेंगे कि जो ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है एक तरह से, ओके, वो बहुत निग्लिजिबल है। और अगर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे ऐसे केस में? विल से द वैल्यू ऑफ VC विल बी व्हाट? वेरी लेस। VC का वैल्यू अगर बहुत कम रहा तो मैं बोलूंगा जो भी VCC अवेलेबल है दैट इज अवेलेबल फॉर व्हाट? IC इंटू R। ये देखो ना, अगर हम मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर जो है, ओके, तो वो एक शॉर्ट सर्किट कंडीशन जैसा हो गया अभी यहाँ पे। इट इज एक्टिंग एज व्हाट? क्लोज स्विच। ओके, सिंपल एक कॉपर वायर जैसा एक्ट कर रहा है। तो जो भी VCC अवेलेबल रहेगा वो पूरा लोड रेजिस्टेंस के लिए अवेलेबल रहेगा। एंड दिस कंडीशन इज सिमिलर टू व्हाट? इट इज सिमिलर टू द क्लोज्ड स्विच। ये आपको दिया हुआ है। नाउ ICC इज इक्वल टू व्हाट? VCC अपॉन RL। V naught which is equal to VC is equal to what? Only 0.2 volt. ये आपको ध्यान में रखना। Okay. Anyway, the main idea is that the load RL is connected or disconnected from VCC by transistor switch without any make or break circuit. यानी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कोई मूविंग एलिमेंट्स नहीं है, तो मेक एंड ब्रेक सर्किट नहीं हो रहा है जिसकी वजह से स्पार्किंग नहीं हो रहा है। Also, the switch is operated at a very low base voltage, 0.7 volt, and requires a very low base current, which is in few microampere. The transistor switch is essential component for all the digital logic circuits. Such switches are used in power electronics to connect large source without make and break of the circuits. Okay. Transistor switches have advantages of high speed of operation and convenience of electronic control. बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि जो बड़े मशीनरीज रहते हैं, ओके, जहाँ पे काफी ऑटोमेशन है और जहाँ पे हमें मैनुअल स्विचिंग नहीं करना है, ओके, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ, ओके, इनपुट, या जो भी हम लोग बोलेंगे जैसा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा उस हिसाब से हम लोगों को एक तो स्विच ऑन करना है या ऑफ करना है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? वी यूज ट्रांजिस्टर एज व्हाट? स्विच। ओके, और भी उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ओके, एनीवे, आई होप आपको ये समझ में आया। ओके, तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ऑसिलेटर्स। ओके, तो हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच जनरेट्स AC सिग्नल फ्रॉम DC सोर्स। ओके, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑसिलेटर इज व्हाट? बेसिकली इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच जनरेट्स AC सिग्नल फ्रॉम अ DC सोर्स। ओके, यानी वहां पे हम लोग उसको कोई भी इनपुट नहीं देते विच इज इन द फॉर्म ऑफ AC, फिर भी हमें एक आउटपुट मिलता है, ओके, विच इज इन द फॉर्म ऑफ AC सिग्नल। The AC output may have either sinusoidal
or square or triangular waveform. Okay. Oscillators are used in radio TV receiver sets, radio TV transmitters, radar, cell phones, microwave ovens, etc. We do not apply any input to the oscillator. Okay. अब यहाँ पे जब वो बोल रहे हैं we do not apply any input to the oscillator, that is in terms of what? तो हम लोग बोलते हैं कोई AC input हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं we still get AC output. ये क्लियर है? An oscillator requires an amplifier and a feedback network with the frequency determining components. Okay. When a part of output of an amplifier is coupled to input of amplifier, it is called as feedback. Okay. Yes. यानी आउटपुट का हम लोग बोलते हैं अगर एक छोटा सा पार्ट इनपुट को हम लोगों ने अगर कपल किया तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फीडबैक. नाउ व्हेन द फीडबैक सैंपल इज आउट ऑफ फेज विद इनपुट वी से द फेज डिफरेंसेस ऑफ पाई रेडियन. ये तो आपको आ ही गया होगा समझ में. ओके. आउट ऑफ फेज का मतलब क्या? तो हम लोग बोल रहे हैं कि इनपुट जो है तो इनपुट का पॉजिटिव एक्सट्रीम है सपोज, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो फीडबैक सैंपल है ओके तो उसका नेगेटिव एक्सट्रीम है, सो वी से ये आउट ऑफ फेज है. यानी अगर मैं साइन वेव फॉर्म में बोलूँ तो एक का क्रेस्ट और दूसरे का क्या है? ट्रफ है. ओके. यस. तो जब एक का क्रेस्ट आ रहा है लेकिन फीडबैक केस में हमें क्या बोल रहा है? हमको ट्रफ मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये आउट ऑफ फेज है. ओके. तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक. When the feedback sample is in phase with input, okay, that is phase difference is either 0 or 2 pi or 360 degree, it is referred as positive feedback. For oscillators, positive feedback is required. Okay. Figure 19.26 shows a block diagram of an oscillator. Okay. ये डायग्राम जो है वो हम लोग देख लेंगे. बेसिकली वी से दिस इज योर डीसी. ओके. फिर हम लोग बोल रहे हैं जो आपका बेसिकली ऑसिलेटर सर्किट जो है वो क्या जनरेट कर रहा है? तो आउटपुट जनरेट कर रहा है विच इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एसी. अब ये क्या है? ये हम लोग बोल रहे हैं फीडबैक नेटवर्क है. ठीक है. और ये जो है ये इनपुट है. तो हम लोग बोल रहे हैं कि बेसिकली फीडबैक नेटवर्क का काम क्या रहता है कि जो आउटपुट है ओके वो आउटपुट को वो बेसिकली क्या करता है? चेक करता है. ओके. वेदर इट इज इन फेज और आउट ऑफ फेज. ये क्लियर है आप लोग? ओके. नाउ वी से the voltage gain of complete system is given by AF is equal to what? A upon 1 minus A into beta. Okay. Where AF is what? It is voltage gain without feedback. Okay. A is voltage gain. Sorry, AF is voltage gain with feedback. Okay. A is voltage gain without feedback. And beta is what? It is feedback factor. ये आपको ध्यान में रखना है. अगर सिर्फ मैं A की बात कर रहा हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था जिसको हम लोगों ने बोला था एवी. एवी क्या था? सो इट वाज वोल्टेज गेन. ओके. अगर आप यहाँ पे देखोगे जस्ट सी द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड एज व्हाट? एम्पलीफायर वोल्टेज गेन. ओके. तो अगर हम लोग फीडबैक सिस्टम यूज नहीं करते हैं तो जो वोल्टेज गेन है उसको ए बोलेंगे, और विथ फीडबैक सिस्टम हम लोग बोलते हैं उसको ए एफ बोलते हैं. उसका एक फॉर्मूला है ए एफ इज इक्वल टू व्हाट? ए अपॉन 1 माइनस ए इंटू बीटा. अब यहाँ पे एक्चुअली प्लस माइनस साइन है लेकिन अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, सिर्फ माइनस साइन दिया हुआ. ओके. यस. इफ सम फ्रीक्वेंसी ओके या इफ फॉर सम फ्रीक्वेंसी ए इंटू बीटा इट गेट्स इक्वल टू व्हाट? 1. ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं? द सिस्टम गेन बिकम्स इनफाइनाइट. दैट इज ए एफ इट बिकम्स व्हाट? इक्वल टू इंफिनिटी. यानी अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इफ ए एंड बी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो ए इंटू बीटा सॉरी ए एंड बीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन ए इंटू बीटा क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 1 एंड ए एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी. अब ए एफ का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं द सर्किट बिगिंस टू ऑसिलेट एट दैट फ्रीक्वेंसी. द कंडीशन ए इंटू बीटा इक्वल टू 1 is called as Burke-Hausen criterion for sustained oscillations. Okay. The frequency of oscillation depends upon the LC or RC combinations used in feedback network. Okay. When the power supply connected to the oscillator is turned on, electrical noise of wide range frequency is generated in the circuit, but the condition A into beta equal to 1 is satisfied only for one particular frequency and the oscillator oscillates at that particular frequency. Okay. यानी ये एक तरह का क्या है? हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस का फिनोमेना जैसा है. ओके. तो अगेन आप लोगों ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एलसी ऑसिलेटर सर्किट्स देखे वो भी आप थोड़ा सा रीड कर लो, यानी आपको इसका आइडिया थोड़ा और अच्छे से आ जाएगा. ठीक है. एनीवे, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट? लॉजिकल गेट्स. ओके. तो ऑसिलेटर्स में बस आप लोगों ने इतना ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक.
और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, AF इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A इंटू बीटा। और जो ध्यान में रखने जैसी चीज है, दैट इज कंडीशन फॉर बर्कहॉसन क्राइटेरिया, विच इज A इंटू बीटा विच इज इक्वल टू वॉट 1। यहाँ तक क्लियर है? तो आपका जो अगला कंसेप्ट है दैट इज लॉजिकल गेट्स। तो जो अगला कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, लॉजिक गेट्स। ओके, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, ओके, कि हम लोग बोलते हैं कि जब कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू वोल्टेज का हो या करंट का हो, ओके, यस, तो उसमें अगर हम लोग बोलते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इज सम पर्टिकुलर वैल्यू, यानी हम लोग बोलते हैं कि लेट अस से 5 वोल्ट का करंट है, जैसे यहाँ पे दिया, तो मैक्सिमम 5 वोल्ट का जो करंट रहेगा उसको हम लोग हाई कंसीडर करेंगे, और लॉजिकल गेट्स में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 1। ओके, और जब करंट का वैल्यू या वोल्टेज का वैल्यू 0 हो जाएगा, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, 0। यानी बेसिकली अगर सर्किट, ओके, लाइव हो गया, यानी सर्किट में से अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या आइडेंटिफाई करते हैं, एज 1। और अगर सर्किट ओपन हो गया या उसमें से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एज 0। ओके, यहाँ पे वही दिया हुआ है, all electronic circuits studied so far, such as rectifier amplifiers, operate on electrical quantity that has continuous form. Such quantities are called as analog quantities. Some devices such as calculator, computer operate on discrete voltage levels. The voltage level has either low 0 volt or high plus 5 volt. Only two discrete levels are used. Low level is represented by 0 and high level is represented by 1. Okay. अब हम लोग बोलते हैं कि सिंस यहाँ पे दो ही नंबर है, तो हम लोग बोलेंगे the number system has only two symbols and it is called as binary number system. The circuit that handles binary voltage level is called as digital circuit. Okay. In 1854, George Boole, okay, developed a mathematical system wherein logical statements or operation thought processes are represented by mathematical expression, and this is called as Boolean algebra. तो जो भी Boolean algebra का लॉजिक है, जैसे हम लोग बोलते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, ओके, कॉम्प्लीमेंट, तो वो सब लॉजिक हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो डिजिटल सर्किट है उसमें भी क्या होता है, यूज होता है। ओके, द लॉजिकल फंक्शंस आर इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। और ये कौन से लॉजिकल फंक्शंस है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर। बेसिकली आपको ये स्टडी करना है, ठीक है। अब ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ डायोड्स, ट्रांजिस्टर एंड रेजिस्टर्स, ओके, परफॉर्म these लॉजिकल functions. These circuits are called as logical gates. Logic gates are basic building blocks of all the digital systems. And or not gates are called as basic gates. Okay. अब इसमें आपको बस इतना ध्यान में रखना है, ओके, कि अगर मैं एंड गेट और गेट इनके बारे में डिस्कस करूं, ओके, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि इसका जो ट्रुथ टेबल रहेगा वो कैसे रहेगा। ओके, यस, बाकी का जो पार्ट है आप खुद से भी क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करूंगा, आज ट्रुथ टेबल डिस्कस करूंगा। तो हम लोग बोलते हैं AND gate क्या exactly? It is an electronic circuit which has two or more inputs, okay, but only one output. It produces high output only when all of its input are high. ये आपको ध्यान में रखना है, okay? और else हम लोग बोलते हैं the output remains low. अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे AND gate का सिंबल है ये, ओके, तो इसमें आपको दो इनपुट दे रहे हैं A और B, और जो आउटपुट है वो क्या है, Y, ओके। सो V से एंड गेट का लॉजिक क्या है, y इज इक्वल टू a डॉट बी, और यू कैन से a इंटू बी। अब ये कैसे बनता है तो वो देख लेते हैं। तो v से a के पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, a एंड b क्या, a भी 0 है, b भी 0 है। ऐसे केस में जो आउटपुट रहेगा वो भी क्या रहेगा, 0। यानी आप ऐसे बोल सकते हो a से भी 0 इनपुट है, b से भी 0 इनपुट है, कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो y जो रहेगा आउटपुट वो भी क्या रहेगा, 0। और मैथमेटिकली a इंटू बी यानी 0 इंटू 0 क्या हो गया, 0। फिर हम लोग बोलते हैं जो नेक्स्ट यहाँ पे है a 0 है पर b 1 हो गया, तो हम लोग बोलेंगे इसका आउटपुट क्या रहेगा, 0। देखो कंडीशन क्या है, दोनों ने क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या दोनों हम लोग बोलेंगे ए एंड बी, उसमें से कुछ ना कुछ वोल्टेज या करंट का वैल्यू होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कुछ आउटपुट मिलेगा। अब दैट इज डेफिनेशन ऑफ व्हाट, एंड गेट। सो हम लोग बोलते हैं थर्ड वाला कॉम्बिनेशन क्या है, 1 0, उसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 1 इंटू 0 इज 0। जैसे ऊपर वाले का 0 1 था तो उसका आंसर क्या आ रहा था, 0। अब इसमें जब दोनों 1 है तब हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट क्या रहेगा, इट विल बी 1। ये क्लियर है? अब हम लोग क्या बोलते हैं कि जो अगला इंपॉर्टेंट गेट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, और गेट।
और गेट बहुत ही सिंपल है। और गेट अपने आप में क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें मैक्सिमम टाइम आपको क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका आउटपुट क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। और उसका जो ट्रुथ टेबल है, उसके लिए जो बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक है, हम लोग बोलते हैं y इज इक्वल टू वॉट, a प्लस बी। बोलने का मतलब क्या है, जब दोनों जीरो है तो a प्लस बी अपने को क्या देगा, जीरो। एक जीरो और एक वन है, तो हम लोग बोलेंगे जीरो प्लस वन क्या देगा, वन। अब हम लोग बोल रहे हैं a वन है और b जीरो, तो वन प्लस जीरो क्या देगा आपको, वन। हाँ, a एंड b दोनों वन है, तो वन प्लस वन आपको टू देता है, लेकिन लॉजिकल सर्किट में हम लोग इसको क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं। ओके, यानी ट्रुथ टेबल में उसको क्या लिखेंगे, वन। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे ए वन है, बी वन है, तो हम लोग बोलेंगे डेफिनेटली आउटपुट भी क्या रहेगा, इट विल बी वन। ये क्लियर है। ओके, तो वी से from the truth table, its operation can be described as it produces high output when any or all of its input are high. Okay, yes. अब इसके बाद क्या है, नॉट गेट है। तो बेसिकली नॉट गेट क्या है कि जो भी आपका इनपुट रहेगा उसका वो आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, तो अपोजिट देगा, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो हम लोग बोले कि अगर ए का वैल्यू जीरो है तो जो वाई का वैल्यू रहेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ओके, यस, एंड दैट विल बी व्हाट, इट विल बी वन। या फिर आप इसको ए बार भी बोल सकते हैं। ओके, अगर इनपुट आपका वन है तो वाई क्या रहेगा, इट विल बी जीरो। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, कंसेप्ट ऑफ नैंड गेट। जब एंड गेट और नॉट गेट को हम लोग एक साथ लगाते हैं तो उसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। ओके, इट इज सिमिलर टू एंड गेट, बस आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो आपका एरो है, यानी यहाँ पे एक हॉलो सर्कल है फॉलोड बाय द टर्मिनल। ये क्लियर है। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ नैंड गेट। जो भी आपका एंड गेट का ये आउटपुट आता है उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। देखो y इज इक्वल टू वॉट, a इंटू बी, उसका कॉम्प्लीमेंट। अब चेक करते हैं, तो अगर मैं एंड गेट लेता हूँ तो ए बी का क्या आएगा, जीरो जीरो का जीरो आएगा, बट उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, इट विल बी वन। जीरो वन का क्या आएगा, अगेन इट विल बी जीरो, बट उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, वन। दैट इज वॉट, दैट इज द आउटपुट ऑफ नैंड गेट। वन जीरो का एंड गेट में क्या आएगा, जीरो, बट उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वन। वन वन क्या क्या रहेगा, इट विल बी ओके वन, बट नैंड गेट में वन का क्या बन जाएगा, इट विल बिकम जीरो। ये क्लियर है। सिमिलरली हम लोग बोलते हैं एक और गेट है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर गेट। नॉर गेट में हम लोगों ने और गेट और नॉट गेट लगाया हुआ। ओके, और उसका भी सिंबल कुछ ऐसा ही है, इट इज फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ व्हाट, और गेट। ओके, एंड और गेट जो है, या हम लोग बोलते हैं और गेट इज फॉलोड बाय अ सिंबल ऑफ अ सर्कल विद अ टर्मिनल। ये क्लियर है, आउटपुट टर्मिनल। अब ऐसे केस में और गेट के लिए हम लोग बोलते हैं जीरो जीरो के लिए क्या रहेगा, इट विल बी जीरो, लेकिन यहाँ पे क्या आया, वन। जीरो वन के लिए हम लोग बोलेंगे आंसर विल बी वन, लेकिन जो नॉर गेट है वो उसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा, सो इट विल बी जीरो। वन जीरो के लिए क्या आएगा, वन, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, दैट विल बिकम जीरो। वन वन का क्या रहेगा, इट विल बी वन, बट यहाँ पे हम लोग बोलेंगे आंसर क्या आएगा, इट विल बी जीरो। ओके, नॉर गेट में हैव टू और मोर इनपुट्स। When any of the input is high, it produces low output. Okay, and it produces high output only when all of its input are low. Any logic gate or function or complete digital systems can be constructed using either NAND gates or NOR gates. Okay, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, we also call them as universal gate. ये आपको ध्यान में रखना है, ये CET में क्वेश्चन आ सकता है, which of them are universal gates। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है NAND and NOR। ये क्लियर है। ओके, now uses of logical gates. Okay, we say every digital circuit or instrument or system is made up of logical gates. They are used in automatic control systems in industry where certain operation is performed after checking status of sensors. Arithmetic and logic unit of computers and calculators uses logic gates. Okay, तो इसके साथ आपका ये पूरा टॉपिक क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स कंप्लीट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा दैट विल बी फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ओके, अच्छा, आज जो भी मैंने डिस्कस किया प्योरली थियरी पार्ट था, तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट आता है, आपने क्या करना है, प्लीज ग्रुप पे पूछना है। ठीक है, ऑलमोस्ट अभी फिजिक्स का पूरा रिवीजन हो गया हम लोगों का। ओके, यस, आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आए, अगर आप लोगों ने देखे उसको। ओके, यस, और नहीं भी देखे होगे तो अभी भी आपके पास चांस है। ओके, खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करो, डेफिनेटली। ओके, आप जो भी एफर्ट डाल रहे हो अभी, ओके, उसका आपको फ्रूट मिलेगा। ठीक है,
एनीवे हम लोग क्या करते हैं, आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं।